जागने का समय आ गया भाई, और हम भगवान के चौकीदार आपने जगाने के लिए आवाज लगाने भी आगे, और ना जागोगे तो आपको नुकसान बनेगा भाई। अब जागने का समय है, जाग गया उनका बेड़ा पार है, और सो गए उनकी भाई नुकसान हो जाएगा। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंते। लौट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देखा, ये विनस जावे क्षण। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नहीं। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आवण हो न हो। परमपिता परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज हमें यह सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें परमेश्वर की अपनी ही रजा होती है। उस समय ये शुभ समागम प्रारंभ हुआ करते हैं, और ऐसे शुभ समागमों में जिन पुण्यात्माओं को आने का अवसर प्राप्त होता है, वो परमात्मा की विशेष प्रिय आत्माएं होती हैं। आज ये सत्संग का प्रोग्राम, आज ये सत्संग समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, सबसे पहले ये बताना आवश्यक है। ये शुभ समागम उस शुभ पर हो रहा है जो शुभ दिन
हमें प्राप्त हुआ जिस दिन पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आए थे और उन्होंने आकर के इस काल के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्रकट किया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो 18 जून सन 2008 को है। उसी के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय शुभ समागम उस परम पिता की असीम कृपा से आज प्रारंभ हो रहा है। आज ये 14 जून सन 2008 का शुभ दिन है। व्यास परमात्मा की अमृतवाणी का प्रकाश हुआ और प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाएगा। सत्संग के अंदर वो रहस्य बताए जाते हैं जो जीव को कभी जीवन में सुनने को नहीं मिले होते, क्योंकि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम ज्ञान, चाहे वह दार्शनिक है या कोई व्यवसायिक है, उसको सुनते रहे। उस ज्ञान को सुनकर हम उस रंग में इतने रंगे कि हमने उस अपने दैनिक क्रिया और जैसे भी हम साधना छोटी जैसे भी होता था वो करते थे, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं था। सत्संग में आने से परमात्मा की उस महिमा का ज्ञान होता है जो अति आवश्यक होती है, और साथ में जीव को अपने कर्मों का जो कर्म वो कर रहा है अपने जीवन में, उनका भी ज्ञान होता है। ये कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है तू कौन है और कहां से तू आया था और कितने दिन का तू मेहमान है। और जो कर्म तू कर रहा है, इनके अतिरिक्त भी कोई कार्य है या नहीं। परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के गनक पड़ेगी कान। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, बात जड़नता यूं कहे सुन गई तरवर राय। अब के बिछुड़े ना मिला
न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता बात से सुनो बात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सशरीर आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। लीला करते हुए प्रभु बड़े हुए थे। 5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। सबसे पहले सत्संग में इस जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। जिस संतान व संपत्ति को तू अपना मानता है वो तेरी नहीं है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया था अपने तत्व ज्ञान के आधार से, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को। कबीरा वो दिन याद करो पग ऊपर तल शीश, मर्त मंडल में आके तो बोल गया जगदीश। आत्मा जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम निर्भय रहते हैं, डरते नहीं। ना पाप का डर ना मृत्यु का डर। जैसे अबोध बच्चा होता है वो बालक बिजली के नंगे तार को छू लेता है, पकड़ लेता है, जहां से स्पार्किंग हो गए और उसमें आतिशबाजी हो रही होती है। उसको अच्छी वस्तु जानकर उसको भी छू लेता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बताया जाता है कि ये बिजली है, ये बहुत भयंकर है, इसके नंगे तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे तार से छूने से ये मार डालती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। तो फिर वो बच्चा जब उसको ज्ञान शाना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने से वो भय मानता है, डरता है, और डरता है तो उस भयंकर वस्तु के निकट नहीं जाता जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं और फिर हम उन दुखों से बच जाएंगे। हम 84 लाख योनियों के प्राणियों के शरीरों में जाने से बच जाएंगे। हम बहुत से दुख से बच जाएंगे क्योंकि हमें डर बनेगा और डर ज्ञान से बनता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने पूर्व जो कर्म कर रहे होते हैं वो हमें ही फिर डराने लग जाते हैं कि ये तो बहुत पाप कर दिया, मैंने तो बहुत जुल्म किया है,
उसका प्रायश्चित और साथ में उससे बचने का जो तरीका, समाधान वो तुरंत करने की चेष्टा करता है। ये ज्ञान आपको फिर सत्संग से